खलारी में कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है, लेकिन यह जो मामला सामने आया है काफी हैरान कर देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार जो संक्रमित पाया गया है वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस के कब्जे में पकड़ा गया एक डीजल चोर का आरोपी है। 3 जुलाई को राय कोलवरी में कुछ लोगों ने डीजल चोरी करते हुए राय बस्ती के एक युवक को पकड़ा था। पकड़ने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन जेल भेजने से पहले अब आमतौर पर जेल जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाता है। पुलिस ने आरोपी युवक का टेस्ट रांची भेजा और वही टेस्ट पॉजिटिव आया। जैसे ही आरोपी का टेस्ट पॉजिटिव आया, कहीं न कहीं खलारी में एक हड़कंप सा मच गया है। खुद खलारी थाना के सभी पुलिस कर्मी इस वक्त सख्ते में हैं, खास करके वे लोग भी जो इस चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे थे या फिर पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे थे। वे लोग भी इस समय काफी संशय की स्थिति में है। युवक की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है कि वह 6 मई को हैदराबाद से राय पहुंचा था। उसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन के लिए रखा गया था। उसके बाद से उस युवक की गतिविधि क्षेत्र में आमतौर पर थी। हाल फिलहाल में राय में हुई कई शादियों में वो भी शामिल हुआ था। अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कहीं न कहीं प्रशासन और प्रखंड के अधिकारी काफी सतर्क हो गए हैं और चुस्ती के साथ संभावित जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। राय कोलवरी के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहीं राय बाजार और युवक के घर तरफ भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं अब एक सवाल उठता है कि आखिर युवक कितने लोगों के संपर्क में आया होगा और वैसे लोगों को चिन्हित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कहीं न कहीं क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग बेवजह भीड़ लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा अब इस रूप में लोगों को देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस वक्त खलारी थाने को सील कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, यानी कि आमतौर पर आम लोगों की गतिविधि थाने के अंदर नहीं रह पाएगी। हमने क्या आया है आज सामने यही आया है कि हमारे यहाँ राय पंचायत से एक है पंकज कुमार महतो 20 साल का, वो उनको आज सूचना मिली कि वो कोरोना पॉजिटिव है। पता चला तो वो थाना में थे, चोरी के आरोप में थाना में बंद थे। इस कारण थाने को भी आदेश हुआ है, थाने को भी बंद रहना, सील रहना है। और वो जहाँ रहते थे उनका घर राय बस्ती ना, राय बस्ती, उसको क्वारंटाइन किया गया है। और यहाँ पर उनको ला के चोरी के आरोप में यही कि कुछ लोगों ने उनको पीटा था उस पेड़ के नीचे, तो यहाँ इस बस्ती को भी क्वारंटाइन करना है, मतलब क्वारंटाइन यानी कंटेनमेंट जोन बनाना है दोनों एरिया। दोनों कैसे लोगों को चिन्हित करके कर पाएंगे कि ये लोग थे संक्रमित? कैसे लोगों का जांच हो पाएगा? अभी तो जो जांच का नियम है वो है ट्रेसिंग हिस्ट्री। जैसे पंकज कुमार महतो से फिर वहाँ वो जब रिम्स जाएंगे तो उनका पूरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल के, इसीलिए इसको कंटेनमेंट बना दिया जाएगा कि लोग आगे नहीं जाए। प्लस उनके सारे परिवार, उनके जो 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लोग का जांच है और उन लोग बाहर ना निकले, अभी यही है। राय कोलवरी का ये वही इलाका जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी इलाकों को चिन्हित किया गया है कंटेनमेंट जोन के लिए, क्योंकि जो आरोपी युवक था उसे यहीं पर स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ा गया था और उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। तो जिस तरह से आरोपी का कोरोना पॉजिटिव आया है, उसके बाद से आप देख रहे थे यहाँ पर प्रशासन के लोग पहुँचे थे, खुद खलारी प्रखंड की वीडियो पहुँची थी। और ये जो पूरा का पूरा जो राय कोलवरी का जो ये कॉलोनी का हिस्सा है, इसे पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी कर दी गई है, यानी कि इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर अब कड़ी नज़र रखेगी। लोग बाहर आ जा नहीं सकेंगे और जिस तरह से हिदायतें दी गई हैं उसका ये लोग पालन करेंगे। इसका दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रखंड के लोगों के द्वारा दिया गया है। खलारी प्रखंड का यह वही इलाका है राय, जहां पर संक्रमित युवक पाया गया है। जैसे ही युवक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद से लगातार प्रशासन हरकत में आई है और जगह जगह पर जिन जिन इलाकों में युवक का संपर्क रहा है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित करने और उस पर
काज करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिस तरह से जानकारी मिली है कि 6 मई को ही युवक आंध्र प्रदेश से यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद 14 दिन के लिए यहाँ पर क्वारंटाइन एक स्कूल में रखा गया था। उसके बाद से वह लगातार इन इलाकों में लोगों के साथ संपर्क में रहा, लेकिन 3 जुलाई को जो घटना हुई और जिस समय वो पकड़ाया और पुलिस के पास गया और जिस तरह से पुलिस के द्वारा उसकी जांच रिपोर्ट भेजी गई और जब जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो कहीं न कहीं प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं। एक युवक के कारण आज यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान आफत में आ गई है। इस समय राय पंचायत के ही मुखिया जो स्थानीय हैं वो हमारे साथ मौजूद है। ये उनसे जानना चाहते हैं किस तरह की सावधानी और क्या क्या बात हुई है प्रशासन की ओर से। आज सुबह 10 बजे लमसम उस लड़के का रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद उनके जो आवाज़ से उस टोले को हम लोग सील किए और 2-3 दिन पहले घटना घटी थी उनके साथ। कुछ लोग उनके साथ मारपीट भी किए थे। जिस स्थान का लोग थे उनके यहाँ भी हम लोग सील करने का काम किए, जैसे में राय कलोरी हो गया, भैरवा टाल हो गया और लगने वाली पंचायत में बाजार हाट और कपड़ा दुकान, राशन दुकान छोड़ करके जो भी विभिन्न दुकान है सबको कम से कम 14 दिन बंद करने का सूचना हम लोग दिए हैं। पुनः अगर और पॉजिटिव निकलने के बाद पुनः हम लोग दुकान को और बंद करने का समय बढ़ाएंगे। अगर ये केस नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम लोग पुनः इसको सुचारू रूप से चालू कर देंगे। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हुई है कि संक्रमित युवक यहाँ पर होने वाले कई शादी समारोह में भी शामिल हुआ था। ऐसे लोगों को चिन्हित करना अब यहाँ के प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती होगी। और जब से कोरोना भारत में एंट्री की है तब से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग की। तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कार्यक्रम यहाँ पर पूरी तरह से फेल हुआ, जिसका खामियाजा आज यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा हर एक इलाके में देखी जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह से पालन नहीं हो रहा है। लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 2 चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसका खामियाजा अब ये हो गया है कि यहाँ पर अब कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और लोगों में अब डर भी बढ़ने लगा है।